हेलो बच्चा लोग, मैं छोटा मास्टर अनुराग कुमार आप लोग के सामने फिर एक नई वीडियो में। और आज हम लोग क्वाड्रेटिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेंज के बारे में जाना था कि लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज कैसे निकालते हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर का रेंज अपन कैसे निकालते हैं। सिंपल था कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एक क्वाड्रेटिक बनाते हैं एक्स के फॉर्म में, और उसके बाद उसकी जो भी कंडीशन हो, अगर लीनियर है तो डिनोमिनेटर अपना जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर एक क्वाड्रेटिक बन गई है तो उसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देंगे ताकि एक रियल रूट्स मिल जाए उसके लिए, और वो तब अपने को एक रेंज दे देता है। रियल रेंज मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू अपने को दे देती है। ये सब अपने लास्ट क्लास में सीखा था, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक अच्छे क्वेश्चन से। कल से ही रिलेटेड एक अच्छा एक क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा इसे करने की कोशिश करिएगा। लेट ए कॉमा बी बी आर्बिट्रेरी नंबर। आर्बिट्रेरी नंबर आप लोग समझते हो, एक काल्पनिक नंबर। काल्पनिक मतलब कि कोई ऐसा मतलब उठा के ऐसा कुछ भी एक नंबर दे दिया, ठीक है ना। आर्बिट्रेरी नंबर 10th में भी एक बार इसकी यूज हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। रियल नंबर में ही पहले चैप्टर में ही आप लोगों को ये वर्ड सुनने को शायद मिल गया होगा। बहुत स्टूडेंट को मिल गया होगा, बहुत स्टूडेंट हो सकते हो कि ध्यान ना दिए हो उस पे। फॉर विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस b माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0 has unequal roots for all a belongs to R। मतलब सिंपल सा बात है। हाँ जी, करिए इसको, इसे करने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं कि a और b एक आर्बिट्रेरी नंबर है, कोई भी एक काल्पनिक नंबर है, और आपको रेंज पता करना है b का। फॉर विच दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है आपका, और इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब आप लोग समझते हो कि रूट्स अपना इक्वल नहीं है। अगर रूट्स इक्वल नहीं है तो इस इक्वेशन का डी ग्रेटर देन जीरो होगा, है कि नहीं। रूट्स अनइक्वल रूट्स है, जैसे ही बता दिया कि ये क्वाड्रेटिक है, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो रूट्स अपना अनइक्वल हो गया। अनइक्वल मतलब कि डी अपना ग्रेटर देन जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि अगर इक्वल होती तो इक्वल टू जीरो हो जाता, और अगर इमेजिनरी होती तो लेस देन जीरो होता। अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब यह है कि रूट्स अपने अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट। अनइक्वल मतलब समझ रहे हो ना, डिस्टिंक्ट। हाँ जी, तो इसके रूट्स अपन क्या है, इसके रूट्स जो है अपने पास अनइक्वल है, मतलब इसका डी जो होगा अपने पास, डी अपना ग्रेटर देन जीरो होगा। मैं क्या आया बात समझ में? इतना क्लियर है? तो इसका डी निकालने की कोशिश करिए। डायरेक्ट करूं, 2 का स्क्वायर विच इज 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4 ए सी, ए अपना 1 है, सी डायरेक्ट लिख देता हूं, ए माइनस बी माइनस 8, और ये अपना ग्रेटर देन जीरो। क्लियर? अब 4 अगर अपन कॉमन ले ले, 4 कॉमन लेके उधर भेज भी दे, नहीं इतना नहीं ले ही लेते 4 कॉमन। अंदर आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। माइनस के साथ इसको एक साथ आप कर लो, माइनस के साथ ये अपना 4 तो बाहर ले लिए हैं, ये a डायरेक्ट लिखूं, माइनस का a प्लस का b और प्लस का 8 इज ग्रेटर देन ऑफ 0। अब ये 4 उस साइड जाएगा तो 0 से खत्म। आई बात समझ में? बच क्या गया अपने पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का a प्लस b प्लस 8 इज ग्रेटर देन ऑफ 0। अब बात को समझिए, अब ध्यान से समझो। अब क्या है कि d ग्रेटर देन 0 अपन किए, और ये क्वाड्रेटिक ये क्या है यहां से अपने को समझ में नहीं आता है। अब आपको पता होगा कि कल अगर लास्ट क्लास अगर आप लोग देख के आए हो तो आपको पता होगा कि अपन जो रेंज निकाल रहे थे, वो रेंज निकालने से पहले एक क्वाड्रेटिक बनता था। कल का क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो कल का क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसा सा कुछ था कि x इंटू एक्स प्लस 3, ठीक। एग्जैक्टली याद नहीं, पर ऐसा सा ही एक इक्वेशन थी। तो यहाँ पे जो बोलता था, यहाँ पे आपको याद होगा कि ये इसको आपको बोला गया था कि फाइंड रेंज ऑफ y, ठीक, कि फाइंड रेंज ऑफ y फॉर ईच x बिलोंग्स टू R। मतलब ये कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू R, और आपका जो क्वाड्रेटिक बना होगा वो x के टर्म में बना होगा।
आप अगर लास्ट क्लास देखे हो तो एक पेज ही पीछे करो और एक पेज पीछे करके आप वहां पे देखिएगा तो आपको दिखेगा कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू r वहां पे क्वेश्चन में लिखा गया है और जब आप आंसर उसको कर रहे होंगे तो वहां पे x में ही एक क्वाड्रेटिक बना हुआ होगा। आई बात समझ में? अब आप क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में रेंज निकालने का भी सेम फंडा है, ठीक, उसी से उठा के इसको दिया गया है, बस ये थोड़ा आईआईटी इसको मॉडिफाई किया गया है और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आईआईटी पूछ चुका है, 1 से 2 बार या 3 बार ऐसे पूछ चुका है, ठीक। लेकिन क्या है कि थ्योरी अपना यहीं से उठ के यहाँ पे आई है, बस बारीकी से वहां पे देखना था कि वहां पे फॉर ईच x बिलोंग्स टू r था और क्वाड्रेटिक भी अपना x में बना था। वही क्वेश्चन आप यहां भी देखिएगा तो इस क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक, इस क्वाड्रेटिक के लिए अपना दिया गया है a बिलोंग्स टू r। a बिलोंग्स टू r मतलब ये है कि अपने को अब क्वाड्रेटिक a के फॉर्म में बनाना चाहिए। क्वेश्चन तो यही कहा है कि a बिलोंग्स टू r है, तो यहां पे क्या करेंगे अपन a के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। अगर a के फॉर्म में अगर अपन क्वाड्रेटिक बनाए तो a स्क्वायर, आई बात समझ में, प्लस इसको अगर ध्यान से देखेंगे कि ये 2ab और इस b को अगर एक साथ कर लूं, ठीक, नहीं नहीं नहीं, किसको 2ab और ये माइनस a को अगर एक साथ कर लूं तो प्लस ये हो जाएगा 2b माइनस ऑफ 1 और बाहर में अपना a। देखिए इस दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई बात समझ में। बच क्या गया b स्क्वायर प्लस b प्लस 8, तो प्लस अपन b स्क्वायर प्लस b प्लस 8। अब ध्यान से देखो तो सेम वैसा ही बन गया, a के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गई है और ये बोला गया है फॉर ईच a बिलोंग्स टू r। आई बात समझ में? वैसा ही क्वेश्चन बन गया कि सेम। अब रेंज अपना कैसा निकलेगा? रेंज अपना निकलेगा b का, और अगर लास्ट क्लास में आप लोग देखोगे तो x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना था और रेंज अपना निकला था y का। अब जस्ट पेज पलटो, उस पे आपको दिखेगा कि क्वाड्रेटिक अपना बना था x के फॉर्म में और y का रेंज आया था। वैसे यहाँ पे a पे क्वाड्रेटिक बन गया और रेंज अपना निकलेगा b का। क्वेश्चन भी क्या पूछा है कि फाइंड द रेंज ऑफ b का ही रेंज अपने को पूछा गया है। सिंपल है, आ गए हम लोग सही जगह पे, सही ट्रैक पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि ये क्वाड्रेटिक अपना पॉजिटिव होना चाहिए फॉर ईच, मतलब हर एक a बिलोंग्स टू r पे, मतलब सारे रियल नंबर पे अपना a, मतलब अपना ये क्वाड्रेटिक क्या है, पॉजिटिव है। तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होना और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है 1, मतलब ये है कि लीडिंग कोएफिशिएंट भी अपना पॉजिटिव और क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव। तो सिंपल सा बात है, इसका d कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ तो ऐसा ही होगा और ऐसा होगा, मतलब नो कट नो टच, तो इसका d कैसा, नेगेटिव। आई बात समझ में? अरे ये जो क्वाड्रेटिक बना है, ये क्वाड्रेटिक अगर अपना पॉजिटिव है और अपना लीडिंग कोएफिशिएंट भी अपना पॉजिटिव है तो d इसका कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसका सिंपल क्या करेंगे, d नेगेटिव कर देंगे। और d नेगेटिव करेंगे तो यहां से अब आप लोग देखिए b स्क्वायर डायरेक्ट लिखूं, 2b माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 4ac डायरेक्ट माइनस 4 इंटू b स्क्वायर प्लस b प्लस 8 इज लेस देन ऑफ 0। आई बात समझ में? अच्छा, इक्वल टू नहीं लिखा मैंने, ऐसे भी यहाँ पे इक्वल टू नहीं चलेगा यार, क्या भी बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे बताना था, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा मैंने। क्यों? क्योंकि सिंपल सा बात है, अनइक्वल रूट्स बोला गया, डिस्टिंक्ट चाहिए, ठीक। इक्वल बोलता है तो अपन इक्वल लाते। आई बात समझ में? ये तो सिंपल सा है, चलो इसको इतना ध्यान भी नहीं देना। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये 4b स्क्वायर प्लस माइनस का 4b प्लस का 1 और ये क्या हो जाएगा अपना माइनस का 4b स्क्वायर माइनस का 4b माइनस का 32 इज लेस देन ऑफ 0। तो ये 4b स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया अपना कितना, माइनस का 8b प्लस का 31 प्लस का 31 नहीं, ये कितना हो जाएगा अपना माइनस का 31 इज लेस देन ऑफ 0। सही है बाबा? हाँ जी सही है ना? अपने को कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कोई बात नहीं। अगर अपन क्या किए, नेगेटिव कॉमन ले लिए। अगर अपन नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ये 8b प्लस 31 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव से दोनों साइड अपन मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 31 उधर जाएगा तो 8b ग्रेटर देन ऑफ माइनस 31 और b ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 31/8। अब यहाँ पे रेंज क्या आ गया अपना, कि रेंज अपना क्या आ गया, b बिलोंग्स कहां से कहां कर गया, माइनस 31/8 से बड़ा होना चाहिए, मतलब माइनस 31/8 से लेके इन्फिनिटिव तक इसका रेंज चला जाएगा और यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगी। मैं क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी 2-3 बार पूछ चुका है।
थ्योरी यही से रखता है। ठीक, बस थोड़ा सा आपको ऐसा कोशिश कराएगा कि आप ध्यान से देखो। ठीक, अपनी नजरों को मजबूत करो, अपने दिमाग को मजबूत करो, ऐसा वो चाहता है। इसीलिए क्वेश्चन ऐसा था और आपको समझ में आ जाना चाहिए। आई बात समझ में? सिंपल सा है, कोई भारी भरकम रॉकेट साइंस है नहीं। क्यों? क्योंकि ए बिलोंग्स टू आर बोल रहा था, तो ए में अपन क्वाड्रेटिक बनाए। लास्ट क्लास में जैसे था कि एक्स में क्वाड्रेटिक बनता था, वाई का रेंज निकलता था, यहाँ पे ए का क्वाड्रेटिक बना, बी का अपना रेंज निकला। सिंपल। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां तक आ गया समझ में? अरे यार जल्दी मिट जाओ यार, पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें। खैर आप लोग तो स्किप कर लोगे, टेंशन क्या है। चलिए आगे देखिए। अब थोड़ा सा रिमार्क आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, रिमार्क में पहला क्या है कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज exactly 1 root 0, exactly 1 root is 0, then c equal to 0 but a is not equal to 0 और b is not equal to 0। अब इस बात को आप समझिए ध्यान से। ये जो मैंने रामकथा लिखा कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ठीक, एग्जैक्टली एक रूट अपना उसका 0 है। एग्जैक्टली एक रूट 0 होने का मतलब ये है कि उसका बताता है कि देन c इक्वल टू 0, मतलब कि c क्या होगा अपना 0 होगा। अगर आप सीधे नहीं समझ पा रहे हो तो यहां से यहां चलते, उल्टा चलते, मान लेते हैं कि c अपना 0 हो गया। अगर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c अपना अगर 0 कर दे तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0 हो गया। c को तो अपन 0 लिख दिए, तो वो चीज तो खत्म, लिखाएगा यही इक्वेशन। तो यहां से आप क्या करोगे, फटाक से आपके दिमाग में आएगा कि आप यहाँ पे क्या करोगे, x को लोगे कॉमन। अगर x कॉमन लीजिएगा तो ax प्लस b आ जाएगी इक्वल टू 0। अब आप देखोगे तो यहां से x की दो आंसर आएगी, एक x आएगा अपना 0 और एक x आएगा अपना माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे देखिएगा कि दो रूट्स आए, एक तो एग्जैक्टली अपने को 0 दे दिया और एक अपना माइनस बी बाय ए आया। तो यही ये चीज कहता है कि अगर एक रूट अपना 0 हो गया तो c अपना जो है ये कांस्टेंट क्या है, ये अपना 0 हो जाएगा। ये चीज समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा चीज समझते हैं कि मान लीजिए दूसरा रिमार्क, दूसरा कहता है सेम चीज कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज both roots are 0, then c भी अपना 0 होगा, b भी अपना 0 होगा, लेकिन a अपना 0 नहीं होगा। समझ ले, इसको फिर से समझ ले। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या किया, c और b को 0 कर दिए, तो सिंपली क्या बच गया अपना ax स्क्वायर, और ax स्क्वायर इक्वल टू 0 हुआ। तो बात को समझिए, यहां से x आप सोचिएगा कि एक ही 0 देगा, मैं क्या नहीं, डिग्री 2 है, डिग्री क्या है x की 2 है, तो कम से कम तो ये दो रूट्स देगा ही देगा। दो क्या, दो ही देता है बेटा। आगे चल के बताऊंगा मैं कि अगर रूट्स क्वाड्रेटिक में 2 से ज्यादा हो जाती है तो वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। जस्ट अभी 5 मिनट में ही आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन यहां देखिए कि डिग्री अपनी क्या है, 2 है। डिग्री 2 है कि दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे तो एक 0 तो दूसरा भी बेटा अपना 0 ही आएगा। आई बात समझ में? तो वही बात हुई कि अगर दोनों रूट्स अपना 0 हो गया तब अपना c भी 0 होगा और b भी अपना 0 होगा और a नहीं 0 नहीं होगा। आई बात समझ में? b भी, ठीक है ना, तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो, हमको समझ में आ रहा। b भी मैंने कहा, b भी नहीं, b भी 0 हो ही नहीं सकती बेटा। ठीक, अपनी तो है नहीं, अपने क्या पता। चलो आगे देखो। तीसरा है कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज exactly one root is infinity, then ठीक, a अपना 0 होगा बट b एंड c इज नॉट इक्वल टू 0।
अब ये चीज आप समझिए ध्यान से, ये अच्छा चीज है। ये कहता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अपना इन्फिनाइट हो जाए, मतलब रूट ही अपना इन्फिनाइट हो जाए, बात आ रही समझ में कि एक रूट अगर अपना इन्फिनाइट हो गया तो आपका a 0 हो जाएगा, बट b और c अपना 0 नहीं होगा। अब थोड़ा सा आपकी इमेजिनेशन पावर थोड़ा सा मतलब डाइजेस्ट हो सकता है, आप ना कर पाओ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज डाइजेस्ट हो जाए। अब बात को समझिए, अगर a अपना 0 हो गया तो ये तो सिंपल एक लीनियर बन जाएगा, है कि नहीं, मतलब bx प्लस c बन गया, ठीक, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। और अगर एक लीनियर बन गया तो आपको याद है कि लीनियर का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसा भी बने, ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ एक ग्राफ है, ठीक, और ये एक ऐसा सा एक लीनियर सा एक ग्राफ बन गया। आई बात समझ में? अरे है ना, bx प्लस c एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर का ग्राफ अपना एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि डिग्री अपना 1 है, क्वाड्रेटिक रहता है तो ऐसा पैराबोला बनती है। आई बात समझ में? पैराबोला, हाँ जी, पैराबोलिक बनती है। और लीनियर है अपना तो स्ट्रेट लाइन बन गया, तो स्ट्रेट लाइन अपना बना है। तो अब बात को हम कैसे समझे कि भैया एक रूट इन्फिनिटी कैसे देगा ये? तो अब देखो ध्यान से, ये जो लाइन है, अगर आप थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इसके लिए, कि मैं एक बात बताऊं कि ब्रह्मांड में जाके सारी की सारी लाइंस जो होती है वो जाके मिल जाती है। आई बात समझ में? मतलब यूनिवर्स में इन्फिनाइट पे जाके सारी लाइंस, ठीक, जैसी भी लाइन है, कितनी भी लाइन है, सारी लाइंस जाके मिल जाती है। तो ये क्या होगा, ये जो है इन्फिनिटी पे जाके, आपको दिख रहा है, मतलब ये ऐसे करके इसको ऐसे बढ़ा दूं तो ये बढ़ा के जाके डायरेक्ट मतलब जाके आगे और ये अपना मिल जाएगा इन्फिनिटी पे जाके। यही नहीं, ठीक, थोड़ा सा इमेजिनेशन आप हाई करो, थोड़ा सा हाई करिएगा तो ये जो है इन्फिनिटी पे जाके इससे मिल जाएगी। और ये जैसे इस पे मिलेगा तो ये एक्स एक्सिस को टच कर गया तो एक रूट अपना दे दिया, और एक रूट अपना ये मिला कहां पे जाके, ये मिला अपना इन्फिनिटी पे, तो एक रूट अपने को कहां मिला, इन्फिनिटी पे, और एक तो अपना यहाँ पे है ही। आई बात समझ में? मतलब कि अगर एक रूट अपना इन्फिनिटिव है तो क्या होगा कि ए अपना क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में? वो चीज आप समझे कि नहीं? अगर नहीं भी समझे हैं तो अभी जस्ट और समझ जाइएगा, एक और मैं दे ही देता हूं एग्जाम्पल। अब देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से, चौथा रिमार्क अपना कहता है कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना कौन सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है एंड हैज both roots are infinitive, then a अपना 0 होगा, b भी अपना 0 होगा, b भी, हाँ जी, एंड बट c इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब बात को समझिए, कहता यह है कि a भी अपना 0 होगा, b भी अपना 0 होगा, बट c क्या होगा, c अपना 0 नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता तो ये कुछ ऐसा सा दिखता, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है कि नहीं? और अपना a और b अगर अपना 0 हो जाता तो यहां से बचता सिंपली y इक्वल टू c, और y इक्वल टू c मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट में मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू 6 है एक, ठीक। और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता है कि y इक्वल टू 6 का जो ग्राफ है, यहां से y एक्सिस पे 6 पे जाते हैं और x एक्सिस के पैरेलली ऐसे ग्राफ बन जाती है। ये जो होती है अपना 6,0 होता है, नहीं 0,6 होती है, कितना होता है, 0,6 होता है ये लाइन। मतलब y इक्वल टू 6 का जो ग्राफ होता है, आप y एक्सिस में 6 पे जाइए और वहां से एक पैरेलल लाइन x एक्सिस के चले जाती है। बात ये है अब कि अब ये जो है इन्फिनिटिव रूट्स, दो इन्फिनिटिव रूट्स अपने को कैसे मिलेगा, तो आप जैसे ही ब्रह्मांड में मतलब अंत में जाइएगा, इन्फिनिटिव पे जाइएगा तो ये लाइन इससे ऐसे मिल जाएगी, ये लाइन इससे इधर मिल जाएगी और ये लाइन इधर ऐसे करके इससे मिल जाएगी। कहां पे, इन्फिनिटिव पे। तो दोनों रूट्स अपने को दोनों एक्स एक्सिस कहां पे टच किए हैं, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहां पे टच किया, ये भी इन्फिनिटिव पे टच किया और ये भी इन्फिनिटिव पे टच किया। आई बात समझ में? तो दोनों इन्फिनिटिव पे टच किया, इसलिए दोनों रूट्स अपने कैसे होते हैं, इन्फिनिटिव। और अगर दोनों रूट्स अपना इन्फिनिटिव है तो a b दोनों 0 होगा, बट c अपना 0 नहीं होगा। मैं क्या ये चीज क्लियर है? बहुत सही। अब बात को समझो, अब आई अपनी आइडेंटिटी। क्या आई अपनी आइडेंटिटी, जो जस्ट मैं 5 मिनट पहले बातें कर रहा था, क्या है, जस्ट अपना मुखड़ा दिखा के मैं बताने की कोशिश करूंगा, ऐसे पीछे नहीं, पीछे नहीं। हाँ जी, देखिए समझिए बात को। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है 2 है, पता है, अगर डिग्री 2 है तो रूट्स भी कितने, 2 आएंगे,
और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अपने 2 से ज्यादा आ जाते हैं तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। आई बात समझ में? ये चीज आप लिख लो कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, हैज या अच्छे से सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही नहीं, ठीक, इफ अ पॉलिनोमियल equation has more roots than its degree, then it is an identity. अब क्या है ये आइडेंटिटी और कैसे सॉल्व होती है, बात को समझिए। कहता ये है कि अगर एक पॉलिनोमियल में उस इक्वेशन के अगर रूट्स उसके डिग्री से ज्यादा आ गए, मतलब अगर डिग्री 2 है तो रूट्स 3 आ गए या 4 आ गए, अगर डिग्री 3 है तो 4-5 रूट्स आ गए, ऐसे रूट्स आ गए, मतलब उसके डिग्री से अगर रूट्स ज्यादा आ गए अपने, तो वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। और फॉर एन आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के लिए एक कंडीशन क्या है कि फॉर एन आइडेंटिटी के लिए क्या होती है कि ए अपना 0 होना चाहिए, बी भी अपना 0 होना चाहिए और सी भी अपना क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैं क्या बात समझ में? जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, फॉर एन आइडेंटिटी ए भी अपना 0 होना चाहिए, बी भी 0 होना चाहिए और सी भी अपना 0 होना चाहिए। ये कैसे? मैं जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए कि x+1 का होल स्क्वायर मैंने इधर लिखा और अपना ये इक्वल है x² + 2x+1। ये इक्वेशन है बेटा, ठीक, मैंने इक्वल नहीं लिखा है, ये एक इक्वेशन है, मानो ऐसा। ये ऐसे ये नहीं बता रहा हूं कि ये इसके बराबर होती है, नहीं, ये इक्वेशन है, पूरी की पूरी एक इक्वेशन ऐसी दी हुई है। तो बात ये है कि पता है अपने को ये 0 हो जाएगा, लेकिन बात को समझो क्या होती है, कैसे आइडेंटिटी होती है। ये आइडेंटिटी है, ये क्या है, अपना आइडेंटिटी है। कैसे वो आइडेंटिटी, अब बात को समझो। जैसे देखिए ये x², अगर इसको मैं खोलूं तो x² + 2x+1 हो जाएगी, इक्वल टू ये अपना x² + 2x+1 हो जाएगा, है कि नहीं। थोड़ा सा बच्चे की तरह अगर अपना सोचे कि इसको इधर लाने की कोशिश करें तो x² को अगर एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो ये 1 - 1 और x² हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस 2 - 2 अपना x हो जाएगा और प्लस 1 - 1 अपना ये वाला हो जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट अपना हो जाएगा एक साथ। आई बात समझ में? अब आप देखिएगा कि ये क्या बोला है कि ये एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी के लिए कंडीशन क्या है कि ए भी अपना 0 होना चाहिए, बी भी अपना 0 होना चाहिए, सी भी अपना क्या 0 होना चाहिए। तो अपना यहां से ए देखिएगा तो ए अपने को 0 मिल रहा है, बी अपने को देखिएगा बी भी अपने को 0 मिल रहा है और सी भी अपने को देखिएगा सी भी अपने को 0 मिल रहा है। आप सोचोगे कि क्या सर ये बच्चे वाली चीज क्या ही बता रहे हो, ये तो हर कोई जानता है, इधर लाइएगा तो 0 तो आएगा ही। मैं कहा बेटा नहीं, देखो समझो ध्यान से। बात ये है कि अब जो इसके रूट्स हैं, क्या बोले मैंने कि इस इक्वेशन के लिए मेनली, ठीक, मेनली इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, ठीक, वो इनफाइनाइट रूट्स हैं। रूट्स इंफिनिटी पे नहीं है, दोनों अलग अलग अंतर है, बात को समझो, ठीक। इनफाइनाइट रूट्स है, इनफाइनाइट रूट्स मतलब कि बहुत सारे रूट्स हैं, मतलब हर रियल नंबर पे ये अपना चीज सेटिस्फाई होगा, हर वैल्यू पे। आ रही है बात समझ में? ठीक, रूट्स इंफिनिटी पे नहीं है, इनफाइनाइट रूट्स है, ये चीज आप समझिए। तो इतना क्लियर है कि एक आइडेंटिटी के लिए अगर वो आइडेंटिटी है तो उसका ए भी अपना 0 होगा, बी भी अपना 0 होगा और सी भी अपना क्या होगा, 0 होगा। मैं क्या, बहुत सही, ठीक, ये चीज आप समझ गए। आइडेंटिटी अगर आपको समझ में आ गई है तो लगे हाथ इसके कुछ प्रश्न, ठीक, कुछ प्रश्न करने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए आइए, लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है x - a x - b अपॉन c - a c - b प्लस x - b x - c a - b और a - c प्लस x - c x - a b - c और b - a इक्वल टू 1।
अब बात को समझो ध्यान से, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा आप पहले समझ लो, ठीक। क्वेश्चन क्या है नहीं है उस वो तो बात की बात है, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आइडेंटिटी पहचानते हैं और कैसे इसको मतलब प्रोसीड करते हैं। आई बात समझ में? अब पहले चीज आप लोग ध्यान से देखिए कि ये जो चीज है, ठीक, ये जो अपने को इक्वेशन दी हुई है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप सोचो खुद कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मैं क्या भैया हाँ है। क्यों? क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर, इसको काटने वाला कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे है कांस्टेंट। अब देखो ना, ये सी ए सी बी ये तो है कांस्टेंट, और ये जो डिग्री है मतलब ये जो अपना वेरिएबल है x, इसको तो इसकी डिग्री कम करने वाला कोई नीचे है नहीं। अगर कोई भी एक x की डिग्री रहती तो इसको कम करने के लिए यहाँ पे एक रहता। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो मतलब इसको छेड़ने वाला कोई है नहीं, तो ये सिंपली अपना एक एक्स स्क्वायर निकाल के दे देगा। आई बात समझ में? यहां भी वही चीज है, यहां भी नीचे वाला कांस्टेंट, तो ये भी अपने को एक एक्स स्क्वायर निकाल के दे देगा। यहां भी सेम, तो यहां भी एक एक्स स्क्वायर निकाल के दे देगा। मतलब तीनों लास्ट में जाके ऐड हो जाएंगे, तो 3x स्क्वायर आना तो पक्का है। मतलब x की डिग्री जो 2 है, जो मैक्सिमम डिग्री है, उसको काटने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। आई बात समझ में? तो यहां से ये चीज तो अपने को समझ में आ गया कि भैया हाँ, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, क्या बोला कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं क्या, बहुत सही। आई बात समझ में? अब बात को समझो। अब मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, ठीक। अब आप ये बताओ कि अच्छा ये बताइए कि ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अब ये इक्वेशन को आप देखो, इस पूरे इक्वेशन को। अब आप ये बताइए कि ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो आप यहां पे पुट करिएगा ए, तो a माइनस ए 0 हो गया, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0। यहां आते हैं, ये a माइनस बी ए माइनस सी। अब देखो ये a माइनस बी, तो a माइनस बी नीचे भी है तो ये खत्म। a माइनस सी नीचे भी है तो ये भी खत्म। तो ये पूरी वैल्यू अपने को क्या दे दिया? 1। क्या दे दिया? 1। यहां आएंगे a माइनस सी, a माइनस ए, यहां अपने को मिल जाएगा 0, तो ये पूरी वैल्यू कैसी हो गई? 0। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि a इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a एक रूट है अपना। इतना समझ में आया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a एक रूट है अपना। मैं क्या, बहुत सही। दूसरा बताइए b इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो b यहां पे रखे वैल्यू, ठीक, तो ये चीज 0। b यहां पे रखे, ये भी 0, और b यहां पे रखेंगे तो अपने को मिल जाएगा 1। तो 1 इक्वल टू 1 हो गया, LHS इक्वल टू RHS, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो b भी एक रूट है। आई बात समझ में? थर्ड है अपना c अगर इस पे सेटिस्फाई करके देखिएगा तो यहां पे देखिए, तो c माइनस ए सी माइनस बी नीचे भी सेम, तो ये खत्म, ये मिल गया अपने को 1। ठीक, ये मिल जाएगा अपने को 0, क्योंकि c माइनस सी इस यहाँ पे 0, यहां भी c माइनस सी अपने को 0। तो ये चीज 0 और ये 1, तो 1 1 इक्वल के हो गए, मतलब 1 1 के इक्वल हो गई। आई बात समझ में? तो इसका मतलब c भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने आ गए? 3। क्या बोला मैंने कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने आ गए? 3। तो ये क्या हुआ भैया कि ये अपना एक आइडेंटिटी है कि नहीं? ये अपना आइडेंटिटी है। आई बात समझ में? अब अगर ये जो भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा, आई बात समझ में, कि अब अगर अपने को जो भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसको क्या करेंगे, अच्छे से क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख के उसका a 0 करेंगे, b 0 करेंगे और c भी अपना क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। जैसे लगे हाथ एक आध क्वेश्चन कर ही लेते हैं। देखिए अब आप लोग ध्यान से, अगर इतना चीज आप समझ गए हैं तो देखना आप लोग एक क्वेश्चन ये करने की कोशिश करिए कि फाइंड वैल्यू ऑफ a for which यहीं पे लिख देता हूं a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस का 2x प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज more than 2 roots, has more than 2 roots। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब देखिए ध्यान से, यहां पे कहा ये क्या है कि आप वैल्यू निकालिए a की, जो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 2 से ज्यादा है, यही कहा है क्वेश्चन। अब 2 से ज्यादा है मतलब ये इक्वेशन कैसा हो गया? आइडेंटिटी है कि नहीं? और अगर ये आइडेंटिटी हुआ तो ये a अपना 0,
ये बी भी अपना 0 और ये सी भी अपना 0। तो पहला ए अगर 0 करेंगे तो यहां से ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 अपने को 0 देगा, है कि नहीं। दूसरा अपना है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0 देगा, है कि नहीं। तीसरा है ए प्लस 1 इक्वल टू अपने को 0 देगा। आई बात समझ में। थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो a प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगी, a प्लस 1 a प्लस 3 इक्वल टू 0। अरे ये चीज समझ लेते हो कि नहीं कि अभी भी बच्चे जैसे मतलब ये जैसे जैसे टूटेगा प्लस 3a प्लस 1 में टूटेगा तो प्लस 3 को एक साथ कर लेते हैं, प्लस 1 को एक साथ कर लेते हैं, है कि नहीं। जैसे ये कैसे टूटेगा, देखिए ये a प्लस 3 में ही ऐसा ब्रेक होगा तो प्लस a मतलब 1a, तो अपन a प्लस 1 रख लेते हैं, a प्लस 3 कर लेते हैं इसको। अगर ये कोएफिशिएंट इसका 1 रहता है तो ये आसानी से हो जाती है। फिर आया अपना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2 a माइनस 2 और a प्लस 1 इक्वल टू 0। आई बात समझ में। यहां से एक वैल्यू a की आएगी 0 और एक वैल्यू आएगा अपना यहाँ पे -1, है कि नहीं। अब देखिए यहां से एक वैल्यू आया -1 और एक वैल्यू आया -3। अच्छे से लिखो, एक a की वैल्यू क्या आई -3। यहां से a की वैल्यू आई एक 2 और एक a की वैल्यू आया -1। एक यहां से a की वैल्यू 0 और एक यहां से a की वैल्यू -1। अब ये है कि जो तीनों को सेटिस्फाई करे ऐसा ही हम अपन ले सकते हैं, है कि नहीं। जो तीनों को सेटिस्फाई करे, इंटरसेक्शन अगर लेने की कोशिश करेंगे तो ये और ये तीनों में -1 अपने को मिल रहा है, तो यहां से क्या आ गया a इज इक्वल टू -1। मैं क्या आया बात समझ में, आया कि नहीं, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, समझे बात को। हाँ जी समझ रहे हैं ना, हाँ जी तो समझिए। मैं क्या हाँ जी, आपके पास वैसे भी समय कम है। अरे वैसे नहीं बेटा पढ़ाई के लिए, ठीक है ना, पढ़ाई के लिए समय कम है। हाँ आप भी सोचो क्या सर जी क्या आप बोल देते हो कुछ से कुछ, ठीक इतना जल्दी नहीं यार क्या बात करते हो। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन करिएगा आप लोग। इफ अल्फा बीटा गामा satisfies a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू साइन थीटा अल्फा स्क्वायर। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लोग जानते हैं तो ये आप कर सकते हो। अरे काहे नहीं जानोगे यार, ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अभी तक, फिजिक्स में भी पढ़ लिया होगा। अगर हमने नहीं पढ़ाया है तो फिजिक्स में भी आपने पढ़ लिया होगा। प्लस कॉस थीटा बीटा और ये है अपना a गामा स्क्वायर प्लस b गामा प्लस c इक्वल टू साइन थीटा गामा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा गामा। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू जो अपनी नहीं होती है कभी कभी, ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 5 का b स्क्वायर। हाँ जी चलिए देखिए ध्यान से। अब क्या बोला है कि ये तीन अपने को इक्वेशन दी गई है, ठीक, और मैक्सिमम वैल्यू अपने को ये पूछा गया है। अगर आप चील की निगाह से इसको देखोगे, आ रही है बात समझ में, अगर आप इसको चील की निगाह से आप देखोगे तो ये कुछ नहीं, ये सिंपली लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस कॉस थीटा एक्स। अगर ये भी आपने को नहीं समझ में आया, मैं क्या बेटे सही बात है नहीं आया, अरे बोलो भैया नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। अल्फा स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं। अगर एक साथ कर लेंगे, लेफ्ट साइड में अपन ले आए तो ये क्या हो जाएगा a माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट में ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगी, होगी कि नहीं। अच्छा फिर अगर इसको अपन ऐसे कर ले तो ये अपना क्या हो जाए, सॉरी इक्वल टू प्लस में b अल्फा है, इधर कॉस थीटा अल्फा है, तो इसको अगर एक साथ कर ले तो ये b माइनस ऑफ कॉस थीटा और ब्रैकेट में ये अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। पहले वाले को किए, दूसरे वाले को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a माइनस ऑफ साइन थीटा बीटा स्क्वायर प्लस b माइनस ऑफ कॉस थीटा बीटा प्लस c इक्वल टू 0, है कि नहीं। कॉस थीटा बीटा है, अगर इसको इधर लाएंगे तो b माइनस कॉस थीटा और बीटा कॉमन आ जाएगा अपना,
ठीक, नीचे वाले ये वाला किए, फिर साइन थीटा गामा स्क्वायर इस साइड लाए, तो ये क्या हो जाएगा अपना a माइनस साइन थीटा गामा स्क्वायर प्लस b माइनस कॉस थीटा गामा प्लस c इक्वल टू 0। आई बात समझ में? अब आप इसे चील की निगाह से देखोगे ध्यान से, तो ये कुछ नहीं, सिंपली ये है क्या, आप देखिए, ये है a माइनस साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस कॉस थीटा x प्लस c इक्वल टू 0। यही ये चीज है। आ रही है बात समझ में? यही ये है। और इसी के 3 रूट्स निकल गए, कौन कौन? अल्फा भी, बीटा भी और गामा भी, है कि नहीं? यही चीज लिखा हुआ है और अल्फा बीटा गामा तीनों सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस क्वाड्रेटिक को 3 रूट्स मिल गए, और एक क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स होने का मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी है। और अगर ये आइडेंटिटी है तो ये 0, ये 0 और ये भी अपना 0, मतलब ये कि a माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0, है कि नहीं? तो और b माइनस कॉस थीटा भी अपना क्या 0, और c भी अपना क्या हो जाएगा 0। तो यहां से a क्या आ गया अपना साइन थीटा, b क्या आया अपना कॉस थीटा, और c तो अपना 0 है ही। अब अपने को पूछता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन मतलब ये कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 5b स्क्वायर, इसका अपने को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैं क्या, बहुत सही, लिख लो ये इक्वेशन फिर से, मतलब ये एक्सप्रेशन आप लिख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 5 का b स्क्वायर। मैं क्या, बहुत सही, लिख लिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1। डायरेक्ट लिखूं, क्यों? क्योंकि जितना आप साइन थीटा कम लिखोगे आप उतना ही एक दर्दनाक मौत से बचिएगा। आप बात समझ रहे हैं? तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपना क्या हो गया 1, तो ऊपर आ गया अपना 1, नीचे a स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3ab विच इज 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 5b स्क्वायर मतलब 5 b स्क्वायर विच इज कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप बहुत बहुत माहिर हैं, ठीक, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक, तो एक चीज ये है कि एक एक्सप्रेशन में होना जरूरी है, तब अपन इजिली निकाल सकते हैं। एक स्क्वायर में है, एक स्क्वायर में है, एक अपना डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर सेम डिग्री में अगर अपने इसको रखने की कोशिश करेंगे, तो सेम डिग्री मानो कि डिग्री 1 में रखने की कोशिश करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा को अपन ऐसे क्या लिखे जो डिग्री 1 में आ जाए। आई बात समझ में? तो इसको अपन 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं। प्लस अगर 2 थीटा आप ले आए हो तो इसको भी आप कोशिश करेंगे कि 2 थीटा के फॉर्म में आ जाए। अगर 3 साइन थीटा कॉस थीटा है तो 3/2 और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो इसको मैं 3/2 साइन 2 थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? अरे खोपचे में देखो इधर, ठीक, यहाँ पे 3/2 और इंटू 2 लिख दिया, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ही, तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूं या नहीं? आई कि नहीं बात समझ में? तो 3/2 साइन 2 थीटा हो गई। प्लस अब ये 5 को और ये कॉस स्क्वायर थीटा को अपन 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख देते हैं। आई बात समझ में? मैं क्या, बहुत सही। अब आप देखोगे तो सारे नीचे वाले 2 है, एलसीएम लेंगे तो सारे के सारे 2 आ जाएंगे, और वो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो अपना 2 आ गया ऊपर, बचा क्या नीचे? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 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 यहां से क्या बचा अपना प्लस 3 साइन 2 थीटा, प्लस 3 साइन 2 थीटा प्लस का 5 और प्लस का 5 कॉस 2 थीटा। अगर इसको अच्छे से लिखेंगे 5 कॉस 2 थीटा और माइनस कॉस 2 थीटा, देखिए ये 3 साइन 2 थीटा, आई बात समझ में? और ये कॉस 2 थीटा, ये कॉस 2 थीटा अगर एक साथ कर लें तो प्लस 4 कॉस 2 थीटा, और ये प्लस 5 और ये प्लस 1, 5 प्लस 1 ये आ गया अपना 6। आई बात समझ में? अब ध्यान से समझो, इसकी अपने को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये मैक्सिमम अपने को तब दे देगा, मतलब जितना ये मिनिमम रहेगा, ये डिनोमिनेटर है कि नहीं, किसी का डिनोमिनेटर जितना कम रहे पूरी एक्सप्रेशन उतना ही ज्यादा रहेगी। आई बात समझ में? अरे इसका क्या चाहिए, क्या बोला अपने को कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब कि इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और अगर इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसका अपने को मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना कम रहेगा, आर्यन अरे 7/2 बड़ा है कि 7/3 बड़ा है? 7/2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जितना कम रहेगा
उतना ही मैक्सिमम वैल्यू अपने को आएगी। आई बात समझ में? तो वही बात है, तो इसका मिनिमम निकालने की अपन कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को याद है तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था, ऐसा सा याद है, थोड़ा सा पुराना जन्म याद दिला दूं आप लोगों को, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ऐसा सा एक एक्सप्रेशन रहती है। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम ऐसे जो निकालते हैं, ठीक, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम जो है ये कहां से कहां बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है अपना अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके, अगर ये y इक्वल टू है, ठीक, ये कहां से कहां बिलोंग करता है? ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर मिनिमम अपना होता है माइनस का अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको याद है कि नहीं, कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है प्लस का अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक, तो इसकी मिनिमम चाहिए, इसकी मिनिमम चाहिए, मतलब ये कि माइनस का अंडर रूट में a स्क्वायर विच इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर विच इज 16, और ये प्लस 6, और ये नेगेटिव में अपने को चाहिए। तो 2/9 प्लस 16 अंडर रूट में 25, डायरेक्ट बाहर निकाल लो 5, और ये माइनस के साथ क्या निकलेगा? -5 प्लस 6, तो आया कितना? 2/1, विच इज फाइनल आंसर इज 2। मतलब मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की क्या हो जाएगी? कहा गया इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी अपने को? 2। समझ में आया? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? 2। वैल्यू से याद आ गया यार, अभी बहुत 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 खराब है, बहुत कम है, ठीक। और एक बात तो ये है कि आप वैल्यू किसी से मांगो नहीं, ठीक। अगर दे मिल जाए तो अच्छी बात है। बात वो समझते हैं ना, वो कहते हैं ना कि एक दोहा था, क्लास 7th या 8th में अपन ने पढ़ा था कि रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाही, उनते पहले वे मुँहे जिनमुख निकसत नाही। अर्थात ये है कि रहीमन वे नर मर चुके, मतलब वे मरे हुए के समान है जो कुछ मांगने के लिए जाते हैं। आई बात समझ में? और उनते पहले वे मुए, उनसे भी पहले मरे हुए तो वो है जिनमुख निकसत नाही, जिनके मुख से निकलता है ना, अपने पास होते हुए भी, ठीक, अपने पास होते हुए भी अगर मेरे मुंह से ना निकल रहा है तो मैं तो मरे हुए के समान हूं। जैसे मानो कि कोई भिखारी भीख मांगने के लिए आया, उसके हाथ पांव सलामत है, तो वो तो पहले ही मरे हुए के समान है। और अगर वो मांगने के लिए आया, मेरे पास है या किसी के भी पास है, उस होने के बावजूद भी उसके मुंह से नहीं निकलता है, ना निकलता है कि नहीं मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तो वो तो उससे भी गिरा गुजरा है, वो तो उससे भी पहले मरे हुए के समान है। इसलिए कहता हूं कि कभी आप मांगो नहीं। सम्मान मिल रही है अच्छी बात है, प्यार मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन आप जब समय मांगने लगते हो, प्यार मांगने लगते हो, तो फिर आपकी वैल्यू कम होने लग जाती है। बात को समझ रहे हो? हाँ जी, गांठ बांधिए, ठीक, इस बात को ध्यान रखना। चलो, आज के लिए इतना ही, ठीक। आप लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पहले सारे जो है लास्ट के लेक्चर्स जो भी अपने मतलब पढ़ चुके हैं उसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा और डीपीपी शीट्स करते रहिएगा, और मेहनत करते रहो बच्चा, हंसते रहो, खेलते रहो। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।